नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। वक्त तो चला है मिड डे न्यूज का और सबसे बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां नाराजगी के बीच दिल्ली पहुंच चुके हैं उपेंद्र कुशवाहा। अमित शाह के आवास पर मिलने के लिए कुशवाहा पहुंचे हुए हैं। शाह के नहीं रहने से यहां मुलाकात नहीं हो पाई है। थोड़ी देर बाद वो मुलाकात भी हो सकती है। सीट शेयरिंग को लेकर कुशवाहा का बड़ा बयान है। गठबंधन में कुछ समस्याएं हैं, उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा। तो उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से ये बयान भी सामने आए हैं। थोड़ी देर में मुलाकात वापस से बताई जा रही है, क्योंकि इस वक्त वहां पर उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है, मौजूदगी नहीं है और यही कारण है कि ये मुलाकात फिलहाल के लिए संभव नहीं है। लेकिन जानकारी मिल पा रही है कि थोड़ी देर में मुलाकात हो सकती है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा के बयान को देखें तो उन्होंने लिखा है और कहा है कि गठबंधन में कुछ समस्याएं हैं, उम्मीद है सब जल्द ठीक हो जाएगा। हमने पटना में चलते वक्त भी कहा है कि गठबंधन में कुछ इशू है जिसको रिजॉल्व करने की जरूरत है और आए हैं यहाँ माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात हम लोगों की होगी और मेरा विश्वास है कि सब चीज ठीक ठाक हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। किस चीज को लेकर नाराजगी है? नहीं, अब ऐसी कोई बात नहीं जिसकी चर्चा यहाँ पे। इस खबर पर आपको सीधे लिए चलते हैं केंद्रीय राजधानी दिल्ली, जहां से संवाददाता अंकित त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, इससे तो अब इनकार नहीं किया जा सकता है कि एनडीए के भीतर अब भी परेशानियां हैं। खुद उपेंद्र कुशवाहा इस बात को बयान देते हुए नजर आ पाए हैं कि अब कुछ चीजें हैं जिससे दिक्कतें हो रही हैं और उम्मीद भी उन्होंने जताई है कि जल्द ठीक हो जाएगा। हालांकि मुलाकात नहीं हो पाई अमित शाह से। मुलाकात पर क्या कुछ और जानकारी अंकित? सुष्मिता, निश्चित तौर पर देखिए कि जिस तरीके से एनडीए ने अपने प्रत्याशियों की 2 दिन पहले सूची जारी की थी, उसके बाद से लगातार जो पार्टी के प्रत्याशी मैदान में उतारे गए थे वो लगातार जनता के बीच में जा रहे थे और सभी आपस में एक दूसरे को शुभकामना, पार्टी का आभार प्रकट कर रहे थे। सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा ने 2 दिन पहले एक पोस्ट किया था कि मैं जानता हूं कि जनता जिस तरीके से आक्रोश में है, गुस्से में है, लेकिन आने वाले समय में सब ठीक होगा। उसके बाद जो जीतन राम मांझी है उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया था जो उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा किया गया था, उसी से मिलता जुलता वो पोस्ट था। निश्चित तौर पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के साथ उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं और अमित शाह के आवास पर मुलाकात करने के लिए पहुंचे। लेकिन अमित शाह किसी आवश्यक कार्य से वो कहीं बाहर निकले हुए हैं और थोड़ी देर के बाद नित्यानंद राय और उपेंद्र कुशवाहा फिर दोबारा अमित शाह से मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे। जिस तरीके से आगामी समय में बिहार में विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में निश्चित तौर में जो एनडीए घटक है उसमें कहीं ना कहीं आपस में मनभेद सामने निकल कर आ रहे हैं। आपने देखा भी होगा कि जिस तरीके से परसों सीएम आवास में हलचल हुई, नीतीश कुमार की नाराजगी सामने निकल कर आई और कहीं ना कहीं जो चिराग पासवान को अधिक से अधिक सीटें देने का काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया, उसको जो तीनों दल हैं यानी कि उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार का, वो कहीं ना कहीं आपस में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से नाराजगी सामने निकल कर आ रही है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा का दिल्ली आना साफ कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से जो सीटों का बंटवारा हुआ है वो ठीक नहीं है और हो सकता है कि जब गृह मंत्री अमित शाह से उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात होगी तो कहीं ना कहीं आश्वासन दिया जाएगा कि अभी आपको कुछ सीटें और देने की संभावना भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है। अंकित, देखिए दरार जो है वो खुलकर दिखने लगी है। जीतन राम मांझी की तरफ से भी पिछले दिनों बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार का जो गुस्सा है वो जायज है और अब उपेंद्र कुशवाहा का ये बयान किस तरह से नया मोड़ ला सकता है या जो अब तक रणनीति बनी है उसकी ही पहल आगे हमें देखने को मिलने वाली है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए भारतीय जनता पार्टी पूरी रणनीति के तहत काम करती है और कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। जो विभिन्न भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल है वो सभी को सम्मान के साथ और एक रणनीति के तहत मैदान में उतारने का काम कर रही है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का दिल्ली आना ये कहीं ना कहीं बड़ा संकेत है। आपने देखा भी था कि जीतन राम मांझी ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पे एक पोस्ट किया था, उस पोस्ट के बाद जीतन राम मांझी ने फिर दोबारा से पोस्ट किया कि सब कुछ सकारात्मक है, आने वाले समय में हम सभी लोग मिलकर मैदान में उतरेंगे और एनडीए की सरकार बनाएंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से दिल्ली पहुंचे हैं और आज भारतीय जनता पार्टी की जो एनडीए की प्रत्याशियों की सूची है वो कहीं ना कहीं फिर दोबारा से दूसरी सूची जारी होने जा रही है, उससे पहले उपेंद्र कुशवाहा का दिल्ली आना एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आगामी समय में जिस तरीके से विधानसभा का चुनाव है, जो तमाम प्रत्याशी मैदान में उतारे गए वो सभी अपना नामांकन
आज भी करेंगे और कल भी करेंगे। निश्चित तौर पर उपेंद्र कुशवाहा की और अमित शाह की जब मुलाकात होगी तो कुछ ना कुछ सकारात्मक परिणाम अंकित, आएंगे। देखिए ना, जिस तरह से एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया गया, 101, 101, 29 और 6-6 सीटों का बंटवारा किया गया तमाम सहयोगी दलों के साथ। नित्यानंद राय यहां पर जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आपको याद होगा एलजेपीआर के लिए भी जो बातचीत हो रही थी, जिसमें परेशानी हो रही थी, नित्यानंद राय ने वहां पर भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लगातार वे चिराग पासवान की आवाज जाते रहे, मुलाकात बातचीत करने की उन्होंने कोशिश की। और आज भी जब उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से यह बयान दिया जा रहा है तो एक फ्रेम में वो भी नजर आ रहे हैं। तो क्या लगता है नित्यानंद राय की तरफ से भी वहां पर पहल हुई होगी, बातचीत की कोशिश हुई होगी, लेकिन इसके बावजूद जब उपेंद्र कुशवाहा नहीं मान रहे तो एक मुलाकात चाह रहे हैं। और इस मुलाकात के बाद क्या लगता है जो 6 सीटें दी गई है उस पर क्या ये समीकरण बदल सकता है, परिणाम बदलने की बातचीत क्या अंदर खाने से कोई इस पर कोई जानकारी अंकित? उसमें निश्चित तौर पर देखिए जिस तरीके से बिहार में चुनाव है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व लगातार लंबी लंबी मैराथन बैठकें कर रहा है। और बात आती है नित्यानंद राय की, तो पार्टी हाईकमान की तरफ से कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी नित्यानंद राय को दी गई है। जी। नित्यानंद राय जब चिराग पासवान नाराज थे तो उनके आवास पर 4 बार मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। पहली बार जो मुलाकात हुई थी वो चिराग पासवान की मां के साथ हुई थी और उन्होंने कहा था बाहर निकल के, जब मैंने उनसे बातचीत करने का प्रयास किया, कि वो हमारी एक मार्गदर्शक हैं और उनसे आशीर्वाद बिहार चुनाव के दौरान हम लोग लेते आते रहे हैं। ऐसे में फिर 3 बार की मुलाकात चिराग पासवान की नित्यानंद राय की हुई और उसके बाद में कहीं न कहीं जिस तरीके से जीतन राम मांझी नजर आए और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी नजर आए, नाराज आए, उसके बाद उनको मैनेज करने का प्रयास किया गया। उसके बाद में उपेंद्र कुशवाहा के साथ तकरीबन 3 से 4 बार की मुलाकात विनोद तावड़े के आवास पर नित्यानंद राय की हुई और जो बिहार के चुनाव प्रभारी बनाए गए धर्मेंद्र प्रधान, उनकी नित्यानंद राय के साथ मुलाकात हुई। फिर तीसरी जो मुलाकात है, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा को नित्यानंद राय दिल्ली लेकर पहुंचे हैं, यानी कि बिहार में उनके बीच में कोई ठीक से सकारात्मक बातचीत नहीं हुई है। और ऐसे में पार्टी हाईकमान की तरफ पास लेकर आना उपेंद्र कुशवाहा को वो कहीं ना कहीं बड़ा संकेत है। अब देखने वाली बात ये होगी जिस तरीके से नित्यानंद राय हाँ बिल्कुल, चलिए विधानसभा अंकित, आप खबर पर नजर बनाकर रखिएगा, अपडेट्स हम लगातार आपसे लेंगे क्योंकि यहाँ पर बातचीत सिलसिला जो है वो जारी देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सबके बीच एक एक कर वो एनडीए के भीतर तमाम घटक दलों के नाराजगी जरूर देखने को मिल रही है। वो एलजेपीआर की बात कर ले या हम बात कर ले अब आरएलएम की, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की, और अब इसके बाद क्या कुछ रणनीति बनती है ये देखने वाली बात होगी। बेहद शुक्रिया अंकित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए एनडीए में बात हो रही है सीट शेयरिंग की और